Good morning, dear students. Today we will start chapter number 11, subject maths. Chapter number 11 की हमने एक्सरसाइज नंबर 11.1 एंड 11.2 का 1 to 4 क्वेश्चन कर लिया था. Now question number 5. So let's start question number 5. The diagonals of a rhombus are 7.5 and 12 centimeter. Find its area. We know the area of rhombus is equal to 1 by 2 and product of diameters. Okay, 1/2 into products of its diameter. तो यहाँ पे already diagonals दी गए हैं 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. तो हमें इसके लिए एरिया फाइंड करना होगा. तो हम क्या करेंगे, ये 1/2 d1 इंटू d2 यानी कि दोनों डायगोनल में हम वैल्यू पुट कर देंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 एरोप्लेन मोड स्टार्ट कर देती हूँ. ओके, यहाँ पे आएगा 1/2 d1 इंटू d2. ओके, d1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 7.5 और d2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे 12. तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 1/2 7.5 इंटू 12 इज इक्वल टू 45. एरिया है इसलिए यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is 6 centimeter and whose altitude is 4 centimeter. If one of the diagonal is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. Okay, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, since rhombus is also a kind of parallelogram, therefore area of rhombus is equal to base into altitude. Okay, यहाँ पे base दिया गया है 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड है 4 सेंटीमीटर. तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या मिला, 24 सेंटीमीटर. ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2. ओके, तो हमें पूरा एरिया मिल गया 24. एक डायगोनल की वैल्यू हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्या होगा, 24 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू d2. 24 इज इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिला 2 4 = 8, तो 4d2. ओके, तो आंसर क्या आएगा, d2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. Hence, the length of the other diagonal is 6 centimeter. Okay, तो हमें दूसरे डायगोनल की वैल्यू मिल गई. Now next question number 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shape and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor. If the cost per meter square is rupees 4. तो here d1 is equal to 45 centimeter and d2 is equal to 30 centimeter. Therefore area of one tiles, यहाँ पे टाइल्स के कौन से शेप की है, रोम्बस की. तो हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम रोम्बस का ही करेंगे. ओके, therefore area of one tiles is equal to 1/2 d1 into d2. 1/2 d1 is equal to 45 centimeter and d2 is equal to 30 centimeter. ओके, तो हम कट करेंगे 2 15 2 = 30, 15 इंटू 45 0, 4 5 = 20, 0 कैरी फॉरवर्ड 2, 4 1 = 4 प्लस 2 6, 5 5 = 25, 5 कैरी फॉरवर्ड 2, 5 1 = 5 प्लस 2 6 7, 675. ओके, आंसर मिल गया. एरिया ऑफ वन टाइल 675 सेंटीमीटर
स्क्वायर। देयरफॉर हमें एक टाइल्स का एरिया मिला 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, वन टाइल्स के लिए 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3000 टाइल्स के लिए हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर? तो 675 इंटू 3000, आंसर क्या मिलेगा? 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगेन यहाँ पे हमें वैल्यू सेंटीमीटर में दी है। ओके, और हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4 दी है। तो हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। इससे पहले मैंने यूनिट आपको सिखाए हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं? 100 सेंटीमीटर। ओके, गॉट इट? तो मैं अगर यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर 1 इंटू 1 2 टाइम्स आया, तो 100 भी कितनी बार आएगा? 2 टाइम्स। 100 इंटू 100 10,000। ओके, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, 2025,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर स्क्वायर? 2025,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 30 कट, 30 कट, एक पॉइंट कट, 202.5। ओके, 202.5 मीटर स्क्वायर। Cost of polishing the floor per meter square is ₹4. Therefore, cost of polishing the floor per 202.50 meter square is equal to 4 into 202 into 50। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 810। Hence, the total cost of polishing the floor is ₹810. Okay. Now next question number 8. Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river। यहाँ पे दिया गया है मोहन wants to buy a trapezium shaped field। उसको trapezium shaped field खरीदनी है। ओके, its side along the river the parallel to and twice the side along the road। If the area of this field is, यानी कि हमें ट्रेपेजियम का एरिया ऑलरेडी दिया है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, यानी कि एरिया दिया है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी भी हमें साइज दी है 100 मीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, यानी कि जो रिवर वाली साइड है उसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। ओके, आंसर परपेंडिकुलर डिस्टेंस h इज इक्वल टू 100 मीटर, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। लेट साइड अलोंग द रोड बी x मीटर एंड द साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू 2x मीटर। ओके, यहाँ पे सपोज किया है कि रोड वाली जो साइड है वो छोटी है, तो हमने इसको सपोज किया x। ओके, और यहाँ पे गिवन है इट साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, यानी कि रोड से 2 गुना ज़्यादा है।
तो अगर रोड में मैं x सपोज करूँगी तो यहाँ पे रिवर की साइड क्या आएगी 2x. ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फील्ड इज इक्वल टू 1/2 और टू साइड का सम इनटू हाइट. यहाँ पे एक साइड है x, दूसरी साइड है 2x. वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 70 मीटर. ओके, हैंस दिस साइड along the river is equal to 2x, 2 इंटू 70. 7 2 जा 14, एक ज़ीरो लगा दे मीटर, 140 मीटर. ये हमें रिवर की साइड मिल गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. टॉप सरफेस ऑफ अ रेज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन. यानी कि ऑक्टागन यानी कि जिसकी 8 साइड हो. ओके, हेक्सागन में 6 साइड होगी, हेप्टागन में 7 साइड होगी. ओके, एज शॉन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस. हमें ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया फाइंड करना है. गिवन ऑक्टागन हैविंग 8 इक्वल साइड्स ईच 5 मीटर. यहाँ पे रेगुलर ऑक्टागन दिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हर एक की साइड सेम होगी. एक की साइड 5 मीटर है तो हर एक की साइड 5 मीटर ही होगी. कंस्ट्रक्शन डिवाइडेड द ऑक्टागन इन 3 फिगर. 2 trapezium whose parallel and perpendicular side are 11 meter and 4 meter respectively. And third figure is rectangle having length and breadth 11 meter and 5 meter respectively. Now let's see. यहाँ पे हम ऑक्टागन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, इक्वल तो नहीं बोल सकते, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट. तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या बन गए ट्रेपेजियम. ओके, और ये जो पार्ट दिख रहा है वो है रेक्टेंगल. यहाँ पे ट्रेपेजियम के लिए क्या करना है, ये साइड चाहिए, ये तो ऑलरेडी गिवन है 4 मीटर. ये साइड चाहिए 11 मीटर. ये क्या है ऑक्टागन की साइड, वो तो हमें दी है 5 मीटर. तो हम 2 ट्रेपेजियम के लिए एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 a प्लस बी इंटू एच. एक साइड है 11, एक साइड है 5. यहाँ पे 2 2 तो कट हो गए और h की जगह लिखेंगे 4 क्योंकि हाइट यहाँ पे 4 गिवन है इसलिए. ओके, 11 प्लस 5 16 इंटू 4 64 मीटर स्क्वायर. एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ सेकेंड पार्ट के लिए फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये 5 है और ये 11. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, वी नो दैट द फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ. 11 इंटू 5, 11 5 55, तो 55 मीटर स्क्वायर. ये दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें पूरे ऑक्टागन का एरिया मिल जाएगा. 64 प्लस 55 इज इक्वल टू 119 मीटर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. देयर इज अ pentagonal shaped park as shown in figure. For finding its area, Jyoti and Kavita divided it into 2 different ways. Okay, there is a pentagonal shaped park as shown in figure. ये रहा. For finding its area, Jyoti and Kavita divided into 2 different ways. एरिया फाइंड करने के लिए ज्योति एंड कविता ने इसको 2 डिफरेंट वे में डिवाइड किया है. तो क्या होगा फर्स्ट वे और ये होगा सेकंड वे. फर्स्ट वे ज्योति का, सेकंड वे कविता का. एरिया ऑफ पेंटागन, यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी पी. ए बी सी पी.
प्लस एरिया ऑफ AEDP. ओके, दिखा आपको ABCP. ABCP ये क्या हो गया? ट्रेम्पेजियम. ये दो पैरेलल लाइन. ओके, एरिया ऑफ ट्रेम्पेजियम AEDP यानी कि दो एरिया के ट्रेम्पेजियम का सम करना है. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 AP प्लस BC इज इक्वल टू CP यानी कि लेंथ. दूसरे ट्रेम्पेजियम के लिए क्या होगा? 1/2 ED प्लस AP इंटू PD और DP. कुछ भी आप लिख सकते हो. पुटिंग ऑल द वैल्यू, AP इज इक्वल टू, AP की वैल्यू क्या आएगी? 30. यहाँ पे है ना ये वाली, तो इसकी लेंथ भी इतनी ही होगी 30. BC की वैल्यू क्या आएगी? 15. CP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, 1/2 एज इट इज. ED की वैल्यू आएगी 15. AP की वैल्यू अगेन 30 इंटू DP. कॉमन वैल्यू बाहर निकाल देते हैं, अंदर बचा CP प्लस DP. CP प्लस DP यानी कि पूरा CD. ओके, तो 1/2 45 इंटू CD की वैल्यू क्या गिवन है? 15. 45 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर. कविता ने डिवाइड किया है ट्रायंगल और स्क्वायर में. ओके, तो ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? 1/2 जो एल्टीट्यूड होता है वो डिवाइडेड बाय बेस. यहाँ पे बेस की वैल्यू है 15 और हाइट क्या होगी? 15 माइनस 30. ट्रायंगल की हाइट कैसे फाइंड करेंगे? देखो, ये बन गया ट्रायंगल, ये लेंथ दी है 15 और ये पूरी लेंथ है 30. तो मुझे इतनी लेंथ फाइंड करनी हो तो 30 माइनस 15, आंसर क्या मिल गया? 15. ये आ गया 15 मीटर. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ, L स्क्वायर. लेंथ तो हमें मालूम ही है 15 इंटू 15 225. और ट्राइंगल का एरिया ऐड कीजिए 112.5, तो आंसर मिल गया 337.5 मीटर स्क्वायर. हैंस टोटल एरिया ऑफ पेंटागन शेप्ड पार्क इज इक्वल टू 337.5 मीटर स्क्वायर. यानी कि ज्योति और कविता दोनों का आंसर क्या मिला? सेम. तो इस तरह से फाइंड करो या इस तरह से फाइंड करो, दोनों का एरिया तो सेम ही रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. डायग्राम ऑफ द adjacent picture frame has outer diameters is equal to 24 into 28 and inner dimension 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area for each section of the frame if the width of each section is same. हमें क्या फाइंड करना है? दिया है डायग्राम of the adjacent picture frame has outer diameter, यानी कि ये वाले आउटर डायमीटर है 28/24 और इनर डायग्राम है 16/20. फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम. तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रेम्पेजियम हो गया, ये भी ट्रेम्पेजियम हो गया, ये भी ट्रेम्पेजियम होगा. ओके, तो हियर टू ऑफ गिवन फिगर 1 and 2 आर सिमिलर इन डायमेंशन, यानी कि ये और ये दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम. और 4 और 3 का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम. तो एरिया ऑफ फिगर 1, एरिया ऑफ ट्रेम्पेजियम इज इक्वल टू 1/2 A प्लस B इंटू H. यहाँ पे A की वैल्यू है 28, B की वैल्यू है 20. 28 प्लस 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 76.
सॉरी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम दूसरी फिगर ट्रेपेजियम से ही फाइंड करेंगे, ऑल्सो सेम आंसर 96 सेंटीमीटर ही आएगा। नाउ फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 3 के डायमेंशन चेंज है 24 एंड 16, टू साइड हो गई 24 एंड 16, इंटू हाइट तो सेम ही रहेगी 4। ओके, तो आंसर क्या आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम 4th नंबर की फिगर का एरिया फाइंड करेंगे तो भी हमें 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, तो ईच सेक्शन इज सेम। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन, तो हमें हर एक सेक्शन का एरिया मिल गया। ओके, नाउ अब तक हमने स्क्वायर, सर्कल, ट्रेपेजियम, रोम्बस इसके एरिया फाइंड किए। अब हम सॉलिड शेप देखते हैं, यानी कि क्यूबॉइड, सिलेंड्रिकल, कॉन, क्यूब एंड पिरामिड। इस सब के एरिया फाइंड करने हो क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, क्यूब और पिरामिड। ओके, तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है, वो हम देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूबॉइड बॉक्स, इसके हर एक पार्ट को अलग अलग करके शो किया है। ऑल 6 फेस आर रेक्टेंगुलर एंड ऑपोजिट फेस आर identical, so there are 3 pairs of identical face. ओके, ये आप अपनी बुक में रीड करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हमें एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड करना हो तो हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये रही सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया फाइंड करना हो क्यूबॉइड का तो इसके लिए फॉर्मूला लेट्स सी। सरफेस एरिया, पहले तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ रोम्बस फाइंड किया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसिस। ओके, सरफेस एरिया यानी कि उसकी जो सरफेस होती है उसका एरिया हमें फाइंड करना हो तो उसके जितने भी फेसिस हो उसका हम एरिया फाइंड कर दे तो हमें पूरी सरफेस एरिया मिल जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूलाज ऑफ अ सॉलिड शेप, अ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करनी है। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नेक्स्ट फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब की हर एक साइड सेम होती है। ओके, मालूम है ना, क्यूब की हर एक साइड क्या होगी, सेम होगी। तो इस क्यूबॉइड की ही फॉर्मूला में मैं B की जगह भी L रख दूंगी, H की जगह भी L रख दूंगी, क्योंकि उसकी हाइट, ब्रीथ और लेंथ तीनों क्या होती है, सेम। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 2। क्यूबॉइड की फॉर्मूला से मैं क्यूब की फॉर्मूला बनाऊंगी। L, B की जगह अगेन आएगा L प्लस L इंटू L प्लस L इंटू L, 2। L इंटू L L स्क्वायर, L इंटू L L स्क्वायर, L इंटू L L स्क्वायर, L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर, 3L स्क्वायर इंटू 2, 3 2 ज़ा 6L स्क्वायर। आंसर क्या आ गया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। नाउ सिलेंड्रिल, सिलेंडर के लिए क्या होगा, सरफेस एरिया 2πr r प्लस H। ओके, सिलेंडर यानी कि ये सर्कल और ये सर्कल दोनों का क्या होगा
2πr सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, तो ये सर्कल का एरिया, ये सर्कल का एरिया, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर प्लस ये राउंड शेप का 2πr h। ओके, तो 2πr इसमें से कॉमन निकलेगा, तो फॉर्मूला होगी 2πr इंटू r प्लस h। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हमें पूरे सम करने हैं यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 11.3। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू cuboid boxes as shown in the adjoint figure. Which box require the lesser amount of material to make? यहाँ पे दो बॉक्स है, फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी में। गिवन लेंथ ऑफ क्यूबॉइड बॉक्स इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोडियल बॉक्स इज इक्वल टू 2 लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हर एक की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड में हमें क्या दिया है, फिगर नंबर बी में तीनों की सेम लेंथ है। ओके, 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यूबोइडियल दिया है, इसलिए हमें इसी फॉर्मूला का यूज़ किया है, नहीं तो हम इसके लिए 6l स्क्वायर की फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तीनों हाइट क्या है, सेम है। तो 6 इंटू 50 इंटू 50, 5 5 25, 25 इंटू 6, 6 5 30, 0 कैरी फॉरवर्ड 3, 6 2 12, 13 14 15, अगेन 2 0, मिल गया आंसर 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक की वैल्यू मिली 14,800, दूसरे की वैल्यू हमें मिली 15,000। तो किसका एरिया बड़ा हुआ? विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटीरियल टू मेक? तो जिसका एरिया स्मॉल होगा उसके लिए हमें मटेरियल कम चाहिएगा। ओके, तो फिगर नंबर ए में हमें मटेरियल कम चाहिएगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है हैंस द क्यूबोडिकल बॉक्स ए रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक सिंस सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए इज़ लेस देन दैट ऑफ बॉक्स बी। यानी कि ए की सरफेस एरिया की वैल्यू बी से कम है, इसीलिए ए बॉक्स को बनाने के लिए हमें लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.3 के।